बचपन में उसने बहुत ही कम तंग किया। जब बिल्कुल छोटा बेबी था तो महीने भर तो रात और दिन रोया। और इत्तेफाक से मैं अपनी बुआ के संग ठहरी थी तो उन लोगों ने देखभाल की, मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं ज़रूर घबराई कि अब इलाहाबाद वापस ले जाऊंगी, अगर इसी तरह से रोएगा तो क्या होगा। लेकिन उसने रेल में ही बंद कर दिया और उसके बाद ज़रा भी तंग नहीं किया, अकेले अपने खेलता था। ये कहानी है एक ऐसे युवा नेता के उदय की जिन्होंने अपनी इच्छा से नहीं बल्कि हालातों की वजह से हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखा। राजीव गांधी जी की राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पायलट की नौकरी करते थे और उसी में खुश थे। लेकिन भाई संजय गांधी की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के बाद राजीव गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 1980 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से बतौर सांसद के रूप में की। 1984 में इंदिरा जी की हत्या से समूचा देश सदमे में था। ऐसे में उनकी विरासत को संभालने का जिम्मा राजीव गांधी जी को मिला और वह आजाद हिंदुस्तान के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union. महज 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का पदभार संभालते हुए उन्होंने कुछ सालों के शासन काल में ही देश हित में कई महत्वपूर्ण और साहसिक फैसले लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हमें देखना है कि आर्थिक विकास के साथ भारत के चरित्र में उतना ही विकास, उतनी ही शक्ति आए। और ये करने के लिए हम देख रहे हैं कि एक नया शिक्षा का ढांचा है। इसी महीने हम आपके सामने रखेंगे। हमारी उम्मीद है इससे एक नई जागृति आएगी भारत में, कोने कोने में, गांव-गांव में। एक नई रफ्तार से भारत आगे बढ़ने लगेगा। शिक्षा नीति में सकारात्मक बदलाव लाकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बड़ी लकीर खींची। भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके शासनकाल के दौरान ही देश में इग्नू और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। 18 साल के युवाओं को मताधिकार का अधिकार। जरूरत है कि आज की युवा शक्ति देश बनाने में, भारत की विचारधाराओं को मजबूत करने में लगे। लेकिन जरूरत है कि हम इन विचारों को मजबूती से देश बनाने में लगाएं। इसीलिए वोट करने की उम्र भी हमने 21 से कम करके 18 कर दी। पहले देश में मतदान की उम्र सीमा 21 वर्ष हुआ करती थी, मगर राजीव गांधी जी ने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। कंप्यूटर क्रांति के जनक। The poverty gap is essentially a technology gap. To eliminate poverty, we must improve the technology input at the lower levels. भारत में कंप्यूटर और संचार क्रांति का श्रेय दूरदर्शी प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी को ही जाता है। उनका यह मानना था कि देश की युवा पीढ़ी को आगे ले जाना है तो कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। पंचायती राज का सशक्तिकरण। जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। पावर टू द पीपल आइडिया को स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया। 1990 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था वास्तविकता में सबके सामने आया। पंचायत राज की स्थापना के पीछे यह मंशा थी कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर असंख्य लोगों के हाथ में हो और इसी नीति के अनुरूप काम किया गया। आंतरिक मुद्दों का शांतिपूर्ण हल निकाला। हमारे सामने उग्रता की समस्या पंजाब में थी। हमने कदम उठाए और कुछ हफ्ते हुए एक समझौता दस्तखत हुआ।
हमारी उम्मीद है इससे पंजाब में दोबारा पूरी शांति आएगी। राजीव जी के शासनकाल के दौरान पंजाब से आतंकवाद के खात्मे के बाद शांति स्थापित हुई। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्यों का दर्जा मिला और असम आंदोलन का शांतिपूर्ण हल निकाला गया। रोग उन्मूलन अभियान। स्वर्गीय राजीव गांधी जी बीमारियों के उन्मूलन व नियंत्रण के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। पल्स पोलियो कार्यक्रम के माध्यम से पोलियो का उन्मूलन हो सका। आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय राजीव गांधी जी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अपनी विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में भी बेहद लोकप्रिय थे। सफल विदेश नीति की बदौलत ही भारत की ख्याति का विश्व पटल पर और उभार हुआ। वह जब भी विदेश दौरे पर जाते, विश्व के दिग्गज नेता उनका बाहें खोलकर स्वागत करते थे। प्रचंड बहुमत के बावजूद अहंकार से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। व्यक्तित्व ऐसा कि धुर विरोधी भी उनकी खुलकर प्रशंसा करते। राजीव गांधी जी विपक्ष की हमेशा कद्र और विपक्षी नेताओं के साथ मर्यादित व्यवहार करते और उनकी यथासंभव मदद करने से भी पीछे नहीं हटते थे। I developed kidney ailment. Doctors advised me to go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow, Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. इंदिरा गांधी जी ने ही देवभूमि हिमाचल की नींव रखी थी। हिमाचलियत से गांधी परिवार का विशेष लगाव रहा है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बराबर हिमाचल जाते रहे। उन्हें हिमाचली संस्कृति से अत्यंत जुड़ाव था। वह हिमाचलियत की रक्षा से लेकर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा समर्पित रहे। हाल ही में श्री राहुल गांधी जी ने भी हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए हिमाचल के लिए अपने संकल्प को दोहराया। 21 मई को आज के दिन ही साल 1991 की रात 10:21 पर तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक बम धमाका हुआ। इस धमाके में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी शहीद हुए और देश ने अपने लाल को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन उनके विचार और देश के लिए उनका जज्बा आज भी हर गांधीवादी में जिंदा है।